Hello everyone, this is your mentor Sajad Ali and you are watching my YouTube channel Professor Sajad Official। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक की अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं, आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप PMS के स्टूडेंट हैं, आप FPSC लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, 100 MCQs पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप MD कैट के स्टूडेंट हैं या किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यू आर सर्विंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी इंस्टीट्यूट, एट दैट टाइम ये टॉपिक आपको बहुत केयरफुली रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास मिसलेनियस मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, एक्चुअली हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी सिंपली माइग्रेट फॉर सर्वाइवल। वी शुड, आई सिंपली नेगेट दिस एंड वी शुड माइग्रेट फॉर आवर ग्रोथ, नॉट फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए तो कोई भी करता है। एपिकोरियन मोटो पे आजकल हमने जीना शुरू किया है, जैसे हम कहते हैं ईट ड्रिंक एंड डाई, खाओ पियो और मर जाओ जानवर की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ह्यूमन बीइंग और हमें अपना जो अल्लाह ने आपको नवाजा है, बेस्ट दिया है, उसमें से हमने दूसरों तक देना है। हमने उसको कैसे पहुंचाना है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। जैसा कि यहाँ पे मिसलेनियस मिस्टेक्स मैं अपना बेस्ट दूंगा कि आप तक कुछ कंसेप्ट पहुंचा सकूं, जो मेरी एक एफर्ट होगी उसके मुताबिक इंशाल्लाह होपफुल कि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और आपका कहीं ना कहीं पे बेनिफिट होगा। तो MD कैट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं पर्टिकुलरली रिकमेंड करूंगा कि आप मिसलेनियस मिस्टेक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और इन और फर्दर वीडियोस हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिसेस और डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी गो थ्रू करेंगे। तो आज हम मिसलेनियस मिस्टेक्स की बात करते हैं। मिसलेनियस मिस्टेक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, repetition is wrong. Repetition or doubling of subject is wrong, preposition is wrong, relative pronoun is wrong, repetition of interrogative is wrong, repetition of negative is wrong, repetition of adjective is wrong, future perfect repetition is wrong, doubling of past perfect is wrong, as well as doubling of would is wrong. Next is redundancy. What is redundancy? What is verbosity, wordiness? Further I would like to explain in our next discussion. Run on are common supplies mistake, fragment, parallelism और modifiers। ये आज की हमारी आउटलाइन है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, प्रोफेसर सजाद ऑफिशियल के साथ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। Repetition of subject is wrong. Here sorry. Repetition of subject is wrong. Nama unlocked the door, picked up the package and she went inside. This is a sentence from your button unit number 1, 11th Punjab board book. Nama unlocked the door, picked up the package and she went inside. So now she is wrong here because this is doubling of subject, and because of this doubling of subject your sentence is wrong. तो यहाँ पे आपने डबलिंग ऑफ सब्जेक्ट को रॉन्ग कंसीडर किया है, तो इस तरह ये सेंटेंस हमारा अब करेक्ट हुआ, पहले ये सेंटेंस रॉन्ग था। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास प्रेपोजिशन की डबलिंग भी रॉन्ग है। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, दिस इज अ प्रेपोजिशन, अगेन हियर इज एन अदर प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन डबलिंग इज रॉन्ग इन आवर मिसलेनियस मिस्टेक। सो वी हैव टू सिंपली where are you coming from should say, or on the other hand from where are you coming. So both in your choice, either you have to exclude this one or this one. So I excluded simply first one, where are you coming from. So now preposition of doubling is wrong and after this our sentence is correct. On the other hand पहले हमारा sentence wrong था। Conjunction, doubling of conjunction is wrong and all of you are familiar. There are three types of conjunctions: coordinating conjunction, fan voice, correlative conjunctions, सवाबी और on a white bus, जिसको हम different approaches से understand करते हैं, and correlative conjunction in form of pairs. तो वो हम further किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। So conjunction
of doubling is wrong. They asked that if he would come. They asked, that is a conjunction, if is another conjunction. So doubling of conjunction is wrong, so we have to simply use that or if. बोथ यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होगा. सो दे आस्क्ड इफ ही वुड कम, सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. बोथ कंजंक्शंस आर रॉन्ग इन अ सिंगल सेंटेंस. नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट दैट either your who is for which kind of things are noun or pronoun, as well as for which kind of usage we can refer, which that. Simply for human we have to be concerned that who is only used for human. For instance, he is a man who helped me, and who we use for animals as well, but for pet animals, only for pet animals who का यूज भी किया जा सकता है. And which is for animals and for things. This is the book which I like. This is the book which I like. So now we can use here which. And that is for all these three, 1, 2 and 3. This is the man that helped me. This is the book that I like, and फॉर एनिमल्स एज वेल वी कैन यूज. तो इनका यूजेज तो ये हो गया. अब हमने देखना है कि आइदर डबलिंग ऑफ रिलेटिव कंजंक्शन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन इज हाउ रॉन्ग इन योर सेंटेंसेज. ही बिगैन टू क्लाइम द सेकंड ब्लफ दैट विच लिफ्टेड अब्रप्टली. दैट विच, अगेन डबलिंग of conjunction is wrong in this sentence. So he began to climb the second bluff which lifted abruptly is correct, as well as that lifted abruptly is correct, but we should use single, either this one or this one. Both are incorrect in a single sentence. So यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी सेंटेंस में. So अब हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हुआ. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है इंट्रोगेटिव. डबलिंग ऑफ इंट्रोगेटिव इज एज वेल रॉन्ग. I asked him when will they come back. This is a direct speech. When we convert this direct speech into indirect, at that time all of you are familiar, हमें क्या करना पड़ता है, इसको इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि क्वेश्चन नहीं रहता. ये तो है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास. सो वी कैन से दिस इज अ करेक्ट अप्रोच. इसी को अगर हम इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट करें तो हमारे पास होगा आई आस्क हिम, WH family question. So instead of inverted commas, when, then, they and will. अगर हम will को पहले यूज करते हैं तो अगेन आई आस्क, ये भी हमारे पास क्वेश्चन है. अगेन हम इसको अगर पहले रखते हैं तो फिर भी ये क्वेश्चन ही रहेगा. सो डबल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. इस बेस पे हमने इसे कहा दे विल कम बैक. दे विल कम बैक. अब हमने विल को वुड में कन्वर्ट नहीं किया है, बिकॉज यूर रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट टेंस. इसको हमने नहीं चेंज किया. अब यहाँ पे देखें, आई आस्क्ड हिम, दिस इज अ क्वेश्चन, व्हेन दे विल कम बैक. सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंट्रोगेटिव, सॉरी इनडायरेक्ट अप्रोच, एंड वी यूज्ड हियर फुल स्टॉप. तो ये हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव इस तरह रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेगेटिव ऑफ डबलिंग ऑफ नेगेटिव इज एज वेल रॉन्ग. ये भी रॉन्ग कंसीडर होगी. डबलिंग ऑफ नेगेटिव, फॉर इंस्टेंस हियर इज अ सेंटेंस, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, वॉन्ट वुडंट अंडरस्टैंड until you don't reach 70 until, this is by default negative, and again we can't use here negative don't. जब एक दफ़ा आपने नेगेटिव यूज़ कर दिया है तो फिर अगेन से आपको नेगेटिव यूज़ नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस हार्डली ही डजेंट बिलीव, हार्डली ही डजेंट बिलीव, हार्डली इज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव, तो इसको अगेन तो आप नेगेटिव नहीं दे सकते. तो सेम लाइक दिस, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अनटिल यू रीच 70, इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे. यू डोंट रीच 70. डोंट को
एक्सक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज डबलिंग ऑफ नेगेटिव इज रॉन्ग। अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमारी प्रीवियस एक उसमें लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनोसिलेबिक, बाइसिलेबिक एंड पॉलीसिलेबिक एडजेक्टिव डिफरेंट वे टू कन्वर्ट योर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। वो अगर आपने उसको अंडरस्टैंड करना है तो वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। You are more fitter than I am. I am talking about miscellaneous mistakes, and in miscellaneous mistakes I am here on repetition or doubling. So doubling of comparative is wrong, doubling of superlative adjective is wrong. You are more fitter. More is comparative degree of adjective, fitter is again comparative degree of adjective, so double comparative is wrong. So you are fitter than I am. मोस्टली लोग यहाँ पे मी का यूज़ कर देते हैं जो कि रॉन्ग है। हमारे पास टू बी फैमिली का अगर आप कोई वर्ब दे रहे हैं, ऑन द अदर हैंड देन यूज़ कर रहे हैं या एज यूज़ कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम हमें इनके बाद कंपैरिजन में सब्जेक्टिव केस यूज़ करना पड़ता है। जबकि अगर आप कोई प्रेपोजिशन यूज़ कर रहे हैं या आप मेन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एट दैट टाइम हमें ऑब्जेक्टिव केस देना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ एनीवन हैज़ एनी डाउट refer he to me. Refer he. Refer is verb, he to me. Refer, after refer verb we have to use him, and after preposition to instead of I हमें me use करना चाहिए। Again he invited me, he invited I नहीं होगा क्योंकि मेन वर्ब है। तो ये हम डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जी। You are more fitter than I am. On the other hand, we can say you are more fit than I am. Same like this, superlative degree of adjective इसी तरह wrong होगी। This you are the most fittest than the all, तो ये भी हमारे पास wrong होगी क्योंकि डबल superlative is as well wrong। एक सेंटेंस है हमारे पास, honesty is the best policy. Honesty is an abstract noun and abstract noun doesn't carry definite article. So हमने honesty is the best policy कहा है, the honesty नहीं कहा है। On the other hand, best policy is superlative, we use here the best. Best is superlative degree of adjective और यहाँ पे हमने definite article यूज़ किया है। मोस्टली स्टूडेंट से जब मैं डिफरेंट क्लासेस में पूछता हूँ कि बेटा आप मुझे बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव डेफिनेट आर्टिकल कैरी करती है, तो ही राइट्स बेस्ट, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को करेक्ट कर दें तो बच्चे कहते हैं ही राइट्स द बेस्ट। सर द बेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज बेस्ट इज नाउ हेयर एन एडवर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे एडवर्ब कहेंगे, तो ही राइट्स द बेस्ट तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर लेते हैं तो फिर भी ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल कैरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ माई द बेस्ट बुक तो नहीं कहेंगे, दिस इज़ माई बेस्ट बुक। तो ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोच हैं जिनको हमने फॉलो करना है और अपने सेंटेंस को करेक्ट करना है। फ्यूचर परफेक्ट इज रॉन्ग, द पेशेंट विल हैव डाइड व्हेन द डॉक्टर विल हैव रीच्ड नहीं होगा या विल हैव रीच्ड नहीं होगा। when the patient will have died when the doctor reaches first future perfect tense and then after when we have to use present simple tense. double past perfect is wrong, यही सेंटेंस अगर हम ऐसे कहते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, the patient had died when the doctor had reached, the patient had died when the doctor reached होगा, had reached नहीं होगा। so double past perfect is as well wrong. double would हमारे पास सेकंड कंडीशनल में हम यूज करते हैं would का। if I went to Lahore I would visit बादशाही मस्जिद, if I went to Lahore I would visit बादशाही मस्जिद। तो यहाँ पे देखें if I would go to Lahore I would visit बादशाही मस्जिद, इफ क्लास में आप अगेन वुड यूज नहीं कर सकते। सो डबल ऑफ वुड इज एज वेल रॉन्ग। तो ये हमारे पास कुछ डबलिंग के कंसेप्ट से, रिपीटेशन के कंसेप्ट से जो मिसलिनियस मिस्टेक्स में रॉन्ग होते हैं,
तो आपको इनके बारे में फेमिलियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी और वर्बोसिटी इसे कहेंगे, सॉरी रिडंडेंसी, और दूसरा हमारे पास है वर्बोसिटी और वर्डिनेस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रिडंडेंसी की मिस्टेक्स कौन सी हैं। ये भी किसी चीज़ की डबलिंग रॉन्ग होगी। एडवांस प्लानिंग, प्लानिंग होती है एडवांस है, सो इसे एडवांस देने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। प्लानिंग इज़ करेक्ट, दिस इज़ रिडंडेंसी, जहाँ पे आप रिपीटिशन करते हैं इस तरह की वर्ड्स की सेम आइडिया के लिए, सो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगी। पास्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री होती ही पास्ट है, तो उसको पास देने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसीलिए हिस्ट्री इज़ इनफ। फ्री गिफ्ट, गिफ्ट के कभी पैसे लिए जाते हैं, तो ये भी तो गिफ्ट फ्री होता है, तो इसलिए फ्री गिफ्ट हम नहीं कह सकते। Sorry. Next is here wordiness. Wordiness is an excessive use of words for a single idea. In actual fact, actual fact is already actual, so actual कहने की ज़रूरत नहीं है, ये fact ही है। Red in color, simply we can say red in color कहने की ज़रूरत नहीं है। Large in size is an extra wordiness or verbosity, so we have to exclude and we can say this is large, so ये in size कहने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है run on and comma supplies mistake. Run on mistake is most important in your formal writing. When we join two independent clauses, at that time sometimes we see here that without any comma we write a sentence. At that time we can say that sentence is correctly, not correctly written form. In written form we can say that one is incorrect. For instance, she was tired, this is an independent clause. She was tired, this is an independent clause. She went to bed early, this is again an independent clause. Two independent clauses joined without any proper punctuation, without any conjunction, so this is run on mistake. This is run on mistake and this sentence is wrong now. Okay, अब हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉमा सप्लाइज मिस्टेक कौन सी होती है। ये हमारे पास एक डिफरेंट रूल है, जो कि जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे इसको एक साथ ज्वाइन कर दिया है। कॉमा सप्लाइज व्हेन वी ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद अ सिंगल कॉमा, सो दैट वन इज एज वेल रॉन्ग। सो ये भी अगर हम इसे आप कहेंगे कॉमा सप्लाइज मिस्टेक, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग होगी। अब हमने देखना है कि हमने कॉमा सप्लाइज को और रन ऑन मिस्टेक को फिक्स किस चीज़ से करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ कर सकते हैं, दो सेंटेंस बन जाएंगे। फुल स्टॉप का यूज़ आप कर सकते हैं, देन आप कॉलन का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए। फर्दर कॉमा प्लस फैन बॉयज़, कॉमा प्लस फैन बॉयज़, फिर भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रन ऑन और कॉमा सप्लाइज मिस्टेक इस तरह करेक्ट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट जो मोस्टली आपको लगता है कि हमारे पास ये सेंटेंस है, फ्रैगमेंट लैक ऑफ सब्जेक्ट, लैक ऑफ वर्ब एंड लैक ऑफ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रैगमेंट इन अ पार्ट ऑफ और इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो अब जैसा कि यहाँ पे है हमारे पास रनिंग थ्रू फॉरेस्ट, नाउ हु इज रनिंग, सब्जेक्ट इज मिसिंग, सो जहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग होगा वो हमारे पास फ्रैगमेंट होगा, उसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते। अगेन वर्ब इज मिसिंग समटाइम, द स्टूडेंट इन द लैब, दिस इज सब्जेक्ट, सो देयर इज नो एनी वर्ब, सो ये हमारे पास क्या हुआ, फ्रैगमेंट हुआ, क्योंकि वर्ब मिसिंग है, इसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते। बिकॉज आई वॉज टायर्ड, लैक ऑफ थॉट, कंप्लीट थॉट नहीं है, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस नहीं कह सकते। इंडिपेंडेंट क्लॉज को तो आप सेंटेंस कह सकते हैं, बट डिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस नहीं कह सकते। हर सेंटेंस तो क्लॉज होता है, हर क्लॉज सेंटेंस नहीं होती। तो ये हमारे पास हुआ फ्रैगमेंट। आगे चलते हैं, हमारे पास है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म इन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड एज वेल एज इन कॉम्बिनेशन भी हम देखते हैं पैरेललिज्म मिस्टेक्स, जैसे शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड टू पेंट। रीडिंग इज अ जेरेंड, राइटिंग इज अगेन एन जेरेंड। तो जहाँ पे देखें कि टू पेंट हमारे पास इन्फिनिटिव है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, तो हमने जेरेंड के बाद जेरेंड ही देनी है,
तो यहाँ पे हमारे पास होगा पेंटिंग। इसी तरह हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वो भी हम कॉम्बिनेशन में पैरेललिज्म मिस्टेक में यूज़ करते हैं। जैसे आप कहते हैं ही इज़ नॉट अ नॉवलिस्ट बट आल्सो अ पोइट, नॉट अ नॉवलिस्ट बट आल्सो अ पोइट। तो ये भी हमारे पास ठीक है। तो इस तरह की हम पैरेललिज्म मिस्टेक्स देखते हैं जो सेंटेंस को रॉन्ग कर देती हैं। अब यहाँ पे रॉन्ग था, इसके लगाने के बाद हमने इसको करेक्ट कर दिया है। आगे चलते हैं मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स एंड देन डैंगलिंग मॉडिफायर्स एंड देन सिक्वेंटिंग मॉडिफायर्स। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडिफायर्स, ऑल ऑफ यू फेमिलियर के मॉडिफायर जो मॉडिफाई करते हैं, समटाइम्स वी यूज एज एन एडवर्ब एंड समटाइम्स वी यूज टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स कि आपने उनको अप्रोप्रिएट जगह पे यूज़ नहीं किया। आपको चाहिए कि जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं उसके करीब उसको यूज़ करें, अगर नहीं करते तो वो उसकी सेंटेंस की जो सेंस है उस पर इम्पैक्ट करेगा। द सूप वाज सर्व्ड टू द गेस्ट्स इन लार्ज मग्स। अब यहाँ पे देखें, द सूप वाज सर्व्ड, सूप सर्व किया गया टू द गेस्ट, गेस्ट को इन लार्ज मग्स, जो कि लार्ज मग्स में बैठे थे। आपने गेस्ट को ही क्या पहुँचा दिया है, मग्स में बिठा दिया है। और एक क्लास में मुझे जो है ना स्टूडेंट्स मेरी कहते हैं कि सर ये जो है ना क्या कहते हैं सेंटेंस इसमें ये भी ठीक है। तो लॉजिकली वो जो है ना क्या कहती हैं कि गेस्ट जो है वो मग इतना बड़ा हो के उसमें गेस्ट को बिठा दिया जाए। तो खैर ये जो है ना क्या कहते हैं डिस्कशन, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास क्या है, द सूप वाज सर्व टू द गेस्ट्स इन लार्ज मग्स रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इन लार्ज मग्स मॉडिफाई कर रहा है किसको, द सूप को। सो हम यहाँ पे द सूप इन लार्ज मग्स, अब ये सेंटेंस ठीक है, सर्व टू द गेस्ट्स। अदरवाइज हमारे पास क्यों, क्योंकि सूप आपका लार्ज मग्स में है ना, गेस्ट तो मग्स में नहीं बैठे, तो इसीलिए हमने इसको मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का। फिर हमारे पास है डैंगलिंग मॉडिफायर्स। डैंगलिंग मॉडिफायर्स वो होता है कि आइदर आप क्या करते हैं कि क्या आपका जो पहले आप सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, क्या उसको आप मॉडिफाई फर्स्ट वन को कर रहे हैं या सेकंड वन को कर रहे हैं, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इस चीज़ को देखते हैं। द मैन वॉक्ड हिज डॉग इन अ सूट। अब यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है कि यहाँ पे देखें कि द मैन वॉक्ड हिज डॉग इन अ सूट, जो आदमी जा रहा है अपने डॉग के साथ, पप्पी के साथ, तो सूट उस आदमी ने पहना हुआ है या उस डॉग ने पहना हुआ है, पप्पी ने पहना हुआ है। तो यहाँ पर भी मुझे कहा जाता है कि क्या है कि सूट जो है वो किसी पप्पी ने पहना हुआ है, डॉग ने पहना हुआ है। और मुझे एक मेरा स्टूडेंट कहता है कि सर उसने, मैंने कहा बेटा देखें कि आप मुझे बताएं कि कॉमन सेंस की बात है कि क्या जो सूट है वो डॉग पहनेगा या जो उसका ओनर है, जो मैन है, वो पहनेगा। तो कहता है सर डॉग को भी तो पहनाया जा सकता है। तो मैंने कहा डॉग को टाई भी लगाई जा सकती होगी, फिर लगाई जा सकती है। तो कहता है कि जी सर लगाई जा सकती है। मैंने कहा कैसे? उसने एक ही लम्हे चैट जीपीटी को, एआई को कहा कि भाई एक मुझे पप्पी दे दें जिसने टाई भी लगाई हुई हो और सूट भी पहना हो। तो मुझे दिखाते कहते थे ये लें सर, ये देखें इसने पहनी हुई है। तो इंटरेस्टिंग सा है। तो प्लीज़ आपने देखना है कि कॉमन सेंस की बात है कि आदमी जो है उसने क्या पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, डॉग ने तो नहीं पहना हुआ। द मैन इन अ सूट होगा, द मैन इन अ सूट वॉक्ड हिज डॉग। ये सेंटेंस इस तरह हमारा ठीक होगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग था। आगे चलते हैं, हमारे पास है sequenting modifiers. Sequenting modifiers, when we use a modifier, at that time we couldn't understand that either our modifier is simply modifying our before this context or as well as after this text, कि क्या इससे पहले वाली टेक्स्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है या इसके बाद में आने वाली टेक्स्ट को या कंटेक्स्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है। तो ये हमारे पास होता है sequenting modifier। जैसे She told me yesterday. Yesterday is a modifier. She saw a prince in her dream. अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि आइदर वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसने मुझे कल बताया या कल उसने ख्वाब में प्रिंस को देखा। तो यहाँ पे दोनों टेक्स्ट के आइदर इज मॉडिफाइंग अ फर्स्ट टेक्स्ट
और सेकंड टेक्स्ट, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा इस एम्बिग्युइटी से निकलने के लिए। तो हम शी को फर्स्ट में अगर लगा दें, सॉरी यस्टरडे को अगर हम फर्स्ट में यूज़ कर दें जो कि हमारा मॉडिफायर है, यस्टरडे शी टोल्ड मी, तो अब ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग था। तो ये थी हमारे पास मिसलेनियस मिस्टेक्स जो कि हमने अंडरस्टैंड किए हैं। अगेन मैं इस पे कंक्लूड करूँगा कि अगर आप माइग्रेट करते हैं तो यू हैव टू माइग्रेट फॉर योर सर्वाइवल और योर ग्रोथ, फॉर योर ग्रोथ। आपको सर्वाइव करना है, ना कि अपनी ग्रोथ को साइड पे रख के आप करें कि बस ठीक है सर्वाइव ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। सो अंडरस्टैंड करें इसको, अपनी मिस्टेक्स को कम से कम जो है ना उसमें राइटिंग में दिखें ताकि आपकी एप्रोप्रिएट वे में एप्रिसिएशन हो और आपको किसी मकाम तक रुसवाई का सामना ना हो। हमारे पास अक्सर कहा जाता है, एक्चुअली ये है कि अगर हम इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारी राइटिंग तो है ही है ना, बिकॉज वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, तो हमें इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी लेवल तक भी डिफरेंट एग्जाम्स में जाकर भी बच्चे इसको फॉलो नहीं कर रहे होते, जबकि वो कहते हैं कि हम ठीक, एक सेंटेंस है ही इज़ क्लेवर देन मी, दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ही इज़ क्लेवर देन आई होता है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ शी इज़ एट होम इन कुकिंग, तो वो कहते हैं घर में खाना बना रही है। शी इज़ एट होम इन कुकिंग मीन शी इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग, आई एम एट होम इन ड्राइविंग, आई एम एट होम इन स्पीकिंग। तो ये तो हमारे पास क्या है कि हमने इस लैंग्वेज को किस एंगल से अंडरस्टैंड किया है। हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और अपग्रेड करने के लिए हमें नॉलेज गेन करना है और जहाँ से भी नॉलेज मिले हमें उसको ले लेना चाहिए। तो इसको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सपोर्ट करेंगे और आप शेयर करें, इसको ज्वाइन करें मेरे चैनल को। और फर्दर इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर्स की, जिसमें हम FPSC के डिफरेंट पोर्शन को एड्रेस करेंगे, जिसमें FPSC लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की बात होगी। इस तरह इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन ISSB में डिफरेंट बच्चे जाते हैं और डिफरेंट अप्रोच आपकी इंटरव्यूज़ के हवाले से वो भी डिस्कस की जाएंगी। और फर्दर दैट मेरी एक डिज़ायर रही है कि हम इस सोसाइटी में, इस कल्चर में अपना बेस्ट देने के लिए हम बच्चों को अच्छी कम्युनिकेशन दें, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारी मोस्टली जनरेशन जो है वो फेमिलियर नहीं है कि हाउ टू कम्युनिकेट एंड वेयर टू वी यूज़ डिफरेंट वर्ड्स, वो उनको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आती। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आप सीखते हैं और बहुत अच्छा सीखते हैं आप, तो हम भी इसमें अपना बेस्ट देंगे इंशाल्लाह कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे लोगों को एड्रेस करना है। क्यों? क्योंकि हमारा अलमिया ये रहा है, हम सिर्फ बिलीव करते हैं, हम कहते हैं कि बस ये हमारा जो वतन है, प्यारा वतन जो जिसे हम अनफॉर्चुनेटली हर टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल बीइंग इंडिविजुअल। इस स्टेट को, इसको, नेशन को हम बुरा भला नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर बंदा कहता है ओ जी, वो मुझे एक मेरा स्टूडेंट कहता है कि सर वो मैंने ISSB किया, मैंने फ़लान वो किया, वहाँ पे सिफारिश थी, कर्नल साहब की सिफारिश थी, उनकी जनरल साहब की सिफारिश थी, उनका बेटा हो गया है। तो हम कितने नेगेटिव हो चुके हैं, हमें ये नहीं पता चलता। जब मैंने उनसे पूछा, उनके फादर भी यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे थे, ये नहीं क्वालिफाई किया क्योंकि इसकी सिफारिश नहीं थी। तो जब उनसे अंडरस्टैंड किया, पता चला कि भाई किस चीज़ में आप नेगलेक्ट हुए, क्यों आपको जो है ना वो किया गया है, नहीं पास होने दिया गया इंटरव्यू में। तो वो कहता है कि सर मुझे मेडिकल में और इन चीज़ों में जो है ना फेल कर दिया गया। टेस्ट तो मेरे अच्छे मार्क्स थे, मेरे उससे 5 नंबर एक्स्ट्रा थे, बट ये है कि मेडिकल में मैं फ़ेल हो गया। तो यहाँ से मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है कि बिकॉज हम जिनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनका तो एक 5 क्लास का बच्चा, 7 क्लास का बच्चा भी टेबल मैनर से आगाह होता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू एड्रेस एंड हाउ टू ईट एंड सिट और कम्युनिकेट। तो ये जब वो उन सारी चीज़ों से आगाह है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या करता है, अगर वो किसी ऑफिसर का बेटा है, फोर्सेस कर्नल साहब का बेटा है, किसी का भी बेटा है, तो वो उनके अंदर वो वाली क्वालिटीज़ लेकर आते हैं पिछले 15 सालों से, 16 सालों से, कि वो बच्चा जब बड़ा हो तो वो इस लेवल पर पहुँचने के लिए उसे प्रॉब्लम ना हो। जबकि हमारा अलमिया ये है कि हम कहते हैं कि बस जो किस्मत में लिखा था वही होना था, क्योंकि वी आर नॉट फेमिलियर विद स्टैटिक लक एंड वेरिएबल लक। हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात भी, उसने भी हमें स्टैटिक लक के सारे तो नहीं बांध दिया ना, वेरिएबल लक भी दिया है। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ से अंडरस्टैंडिंग होती है, उस बच्चे का मेडिकल क्यों फेल हुआ है कि उसने स्ट्रगल की है, 18-20 साल गुजारने के बाद उसे पता नहीं है कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, और जब जाता है मेडिकली चेकअप के लिए तो पता चलता है कि जनाब की जो लेग्स हैं वो ही आपस में नॉक करती हैं।
तो यहाँ पे देखें कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इट मीन्स कि ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, इसमें कोई सिफारिश या उसका तो रोल नहीं है। तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हमें इस चीज़ से निकलना है। जब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे, हम कहते रहेंगे कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एट दैट टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और फिर हम इसी तरह अपने आप को अपनी फील्ड में, रेस में पीछे जो है ना देखेंगे कि हम कहीं पर भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो बस बेस्ट ऑफ लक अगेन। दिस इज़ फॉर FPSC एग्ज़ाम, CSS एग्ज़ाम, PMS के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे जाते हैं। 95% लोग इंग्लिश में फेल होते हैं। और पर्टिकुलरली जो मेरे MD CAT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा, जो भी MD CAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप इस सीरीज़ से जुड़ जाएँ, ताकि विद इन अ शॉर्ट टाइम आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और अपना गोल अचीव कर सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।